वोट अधिकार यात्रा में शंकर चौक पर उपस्थित इस मंच पर आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, माननीय विधायक डब्लू जी, माननीय विधायक आनंद शंकर जी, निहालुद्दीन साहब जी, हमारे माननीय तनवीर साहब और ऋषि जी, सुदेश जी, सुरेश पासवान जी और हमारे गो के विधायक हमारे भाई भीम जी और राजेश राम जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के विधायक हैं। इस मंच में सभी नेता पदाधिकारी हैं महागठबंधन साथियों के, और दूर दराज से औरंगाबाद में शंकर चौक पे उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों को, नौजवान भाइयों को तेजस्वी का आदाब, सलाम, प्रणाम। रमेश चौक, और इस रमेश चौक पे इतनी रात में भी बारिश आने के बाद भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने अपने मत के अधिकार के लिए आए कि नहीं आए? ये वोट चोरी नहीं, जो वोट की डकैती कर रहे हैं उनको भगाने आए कि नहीं आए? देखिए, एक बड़ी साजिश चल रही है। लगातार हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो है, अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया है। और जो भाजपा सामने से काम नहीं कर पाती है, उसके लिए भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फेल हो गया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, सबको सम्मान अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार दिया। लोहिया जी कहते हैं, लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को ये डबल इंजन की सरकार, जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपनी अपनी मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनको मार दिया, जो मृत्यु जिनकी हो गई उनका वोटर लिस्ट में जीवित में नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कई लोगों का, बताइए कितने लोगों का नाम कटा, कितने के रिश्तेदारों का नाम कटा, कितने के दोस्तों का नाम कटा, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। बड़ी तादाद में लोगों का नाम काटा गया है। ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि ये यात्रा करके बिहार में आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। अरे कोई गुजरात से दो व्यक्ति आकर के बताएगा कि बिहार में वोटर कौन होगा? अरे मोदी जी, हम बिहारियों को चूना मत लगाइए। बिहारी लोग खैनी में चूना रगड़ देता है। हम लोगों से पंगा भारी पड़ेगा। एक बिहारी सब पर भारी। ये बेरोजगारी हटाना है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। ये
चाचा चले गए हैं, अब बिहार इनसे संभलने वाला। आप लोग परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते? परिवर्तन चाहते हो तो अपना अपना वोट की रक्षा करना, नहीं तो ये बेईमान लोग आपके वोट को छीनने का काम करेंगे, आपके अधिकार को छीनने का काम करेंगे। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं कहेंगे, ये नकलची सरकार है। बताइए, हमने पेंशन की बात की कि 1500 रुपया बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है 1100 रुपया बढ़ाएंगे। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट हम देंगे। हमने कहा डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार भी कहती है हम भी युवा आयोग का गठन करेंगे। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार ने 5,17,000 महीनों में लोगों को नौकरी दिया। वही चाचा जो कहते थे असंभव है, कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा या नौकरी मांगेगा? आज वही चाचा को भी नौकरी की बात करनी पड़ रही है। लेकिन अब चाचा जी आपसे बिहार चलने वाला, भाजपा वाला भी खाली चुनाव तक घसीट रहा है उनको, चुनाव के बाद उनको भी डंप कर देगा। बीजेपी वाले लोगों का डिजाइन सब बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए इस बार हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। और आप सब लोगों का, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को, दलित भाइयों को हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। ये दंगा फसाद वाली पार्टी को इस बार सत्ता से बददखल कर करके ही हम लोग चैन की सांस लेंगे और एक नई सरकार बनाएंगे जो बिहार को बनाने का काम करेगा। केवल सरकार ही बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि बिहार को बनाने का काम करेगा। तो ज्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहते। आप सब लोग अपने अपने लोगों को, जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, वोट के बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए आप लोग इस लड़ाई में सब लोगों का सहयोग मिला। इसके लिए मैं औरंगाबाद की जनता को, रमेश चौक पे आए हुए सभी हमारे साथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। और राहुल गांधी जी को हम ढेरों बधाई देते हैं कि इन लोगों का जो काला धंधा है, जो ये लोग जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आप आगे बढ़िए। हम सब लोग आपके साथ में, पूरा देश खड़ा है। किसी की हैसियत नहीं है जो बाबा साहब के लिखे संविधान को खत्म कर दे और इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और भाजपा चाहती है लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म कर दे। तो बिहारी चुप बैठने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना? दूर दराज से लोग जो है हाथ उठा करके बताइए, लड़ाई लड़ना है ना? सब लोग इधर हाथ खड़ा कीजिए, लड़ाई लड़ना है ना? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को जो है यही विराम देंगे। अब बिहार से खटारा सरकार का जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके सभी गरीब महिलाओं को खाते में 2500 रुपया प्रति माह हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और तेजस्वी ने जो कहा वो किया है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं छोड़ेगा तो बिहार लोग बुझा देगा कि कैसे छोड़वाया जाता है।